मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। ट्रेन में छगन भाई के बाजू में पिंटू बैठा था। ट्रेन स्पीड में दौड़ रही है। अब पिंटू को प्रॉब्लम आया हाउ टू पास टाइम। छगन भाई के साथ बातें शुरू करने के आशय से प्रश्न पूछा, अंकल कितना बजा? और छगन भाई की सतक, हाँ हाँ मैं तो समझ गया तेरे को। अभी तू मुझे टाइम पूछ रहा है, इसके नाम से तू बातें चीतें शुरू करेगा। उसके बाद में तू तेरा एड्रेस देकर मेरा एड्रेस मांगेगा, फिर तेरे घर पे आने का आमंत्रण देकर मेरे को उकसाएगा कि मेरे घर पे तेरे को आमंत्रण दूं। फिर मैं तेरे को मेरे घर पे आने का आमंत्रण दूंगा, तू मेरे घर पे आएगा और मेरी 20 साल की लड़की के साथ तू बातें चीतें करेगा। उसके बाद में तू इसके रिलेशन में आ जाएगा, उसके लव अफेयर में पड़ जाएगा और बाद में तू मेरे को कहेगा मुझे आपकी लड़की के साथ शादी करा। लेकिन समझ जा, तू तेरे जैसों का मैं लड़की देने वाला नहीं हूँ। जिसके पास अपनी घड़ी नहीं है उसको मैं दामाद नहीं बना। आज 4 टॉपिक लेना है आपके टेंशन के। बहुत सारा टेंशन लेकर आप सभी बैठे हुए हैं। सर पर से बाल उतर रहा है और टेंशन बढ़ रहा है। ऐसे मुख्य 4 टेंशन। एक टेंशन है फैमिली। वो छगन भाई को अपनी लड़की के बारे में टेंशन है और इसीलिए कोई कुछ भी पूछता है तो धनाधन शुरू करे। एक टेंशन है फैमिली का, एक टेंशन है इकोनॉमी, आर्थिक, धंधा पानी नौकरी वगैरह। एक टेंशन है शरीर ठीक नहीं रहता, बार बार बीमार पड़ता जाता। एक टेंशन ये, एक कुटुंब का टेंशन, पर फैमिली टेंशन, एक पैसे का टेंशन, एक अपने शरीर का बीमारी वगैरह का टेंशन और एक हमारा सोशल टेंशन। समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, लोगों में कोई हमारा भाव नहीं पूछता है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। ये 4 आपको रिलेटेड टेंशन, लेकिन आपको 4 कम पड़ता है तो बिना कारण भी अलग अलग कोटि के टेंशन ले लेते हो। अगर मोदी इलेक्शन में हार गया तो क्या होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा, आईपीएल में कौन फाइनल जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कितना सारा टेंशन आप लेकर बैठ जाते हो जो टेंशन की आपको कोई जरूरत ही नहीं थी। इनमें आपका कोई लाभ नुकसान है ही नहीं, फिर भी आप सब टेंशन लेकर बैठे जाते हो। वो टेंशन की बात छोड़ो, पहले मैं तो अपने को 4 टेंशन हम लेकर बैठे हुए हैं। एक घर पे मैं गया था और वो अरबोपति का घर, घर में 3 कुत्ते थे। 3 बड़े बड़े कुत्ते घर में, पति पत्नी के सिवा आगे कोई चलने वाला नहीं था, यानी कोई अगल इश्यू नहीं। तो वो पति पत्नी ने 3 कुत्ते पाले हुए थे। हर एक कुत्ते के लिए स्विमिंग बात अलग, हाँ देखा है। हर एक कुत्ते के लिए स्विमिंग बात अलग, खाने पीने के लिए नौकर चाकरों की व्यवस्था अलग, सब अलग। इन्होंने 3 कुत्ते पाले थे, आप लोगों ने 4 टेंशन पाला। सबसे पहले नंबर का टेंशन तो अपना बॉडी का ही।
कोरोना के काल में भी पूरी दुनिया में कोरोना को टेंशन, बहुत सारे लोगों को टेंशन के कारण कोरोना आया। कोरोना आने का नहीं था तो भी आ गया, क्योंकि टेंशन में था आजू बाजू सबको कोरोना 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 कोरोना। अभी तो ऐसा हो गया कि कोरोना स्टेटस हो गया, मेरे को तो कोरोना आ गया, तुझे नहीं आया। ये परिस्थिति तक वो हो गया। सबसे पहला नंबर का टेंशन ये बॉडी का टेंशन। या तो वेट बहुत बढ़ जाता है, ओबेसिटी, खूब शरीर बढ़ता ही जा रहा है, नाक से भी आगे पेट निकल गया है। वो परिस्थिति ऐसी हो गई है कि पहले जब 20, 21, 22 साल का था तब तो ग्राम पंचायत था, अभी 40, 45 का हुआ तब महानगर पालिका हो गया। इतना बड़ा शरीर ओबेसिटी हो गया है। फिर डॉक्टर जात जात के डाइटिंग के उपाय बताते, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो। एक आदमी का वजन बहुत बढ़ गया था, 150 किलो तक पहुंच गया। अब डॉक्टर को कहता है कि मुझे कुर्सी पर से उठने की मेरी ताकत नहीं रही, कुर्सी पर से उठ भी नहीं सकता हूँ। क्रेन बोला तो बात अलग है, बाकी उठ भी नहीं सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति मेरी हो गई है, इतनी ओबेसिटी हो गई है, अब मैं क्या करूँ। डॉक्टर ने कहा कसरत करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं कोई कसरत कर सकूंगा, खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ तो मैं कसरत कैसे करूंगा। तो फिर मैं कसरत कैसे कर। डॉक्टर ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, आपको मैं ऐसी कसरत देता हूँ जिसमें कुर्सी पर से खड़े भी नहीं होना है। क्या बात करते हो, एक सिंपल कसरत बता रहा हूँ, आपको बार बार वो कसरत करने की है। अच्छा बोलो कौन सी कसरत है, दूसरा कोई नहीं, ज्यादा कोई कसरत नहीं है। आपको मात्र आपका ये डोक है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, बस इतनी कसरत। क्या बात करो, इतनी कसरत से क्या होगा, आपकी ओबेसिटी निकल जाएगी। इतनी छोटी कसरत में मात्र डोका इधर इधर करने मत कर। हाँ, कब करने का, जब भी कोई आपके पास भोजन की सामग्री लेकर आए तब करने है। किसी को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है तो किसी का वजन ही नहीं बढ़ रहा। बी12 का इंजेक्शन लिया, वो रामदेव बाबा का योगासन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, जात जात के रसायन चूर्ण खा लिया, शरीर बढ़ता है तो टेंशन में आ जाता है। ऐसा ही शरीर चलेगा, बीमार पड़ जाएगा, क्या होगा। कोई ऐसा भी है, मैंने देखा था मुंबई में एक युवक को एट द एज ऑफ 27 डेंगू हो गया, रिकवरी हो गई लेकिन अभी घर से बाहर नहीं निकलता है। उसकी मम्मी आई थी मेरे पास, कहा कि ये मेरा लड़का अंतिम 4 साल से घर से बाहर नहीं निकला है। वजह क्या, तो क्या उसको टेंशन आ गया है, बाहर निकलूंगा, क्योंकि वो ऑफिस से घर पर है तब डेंगू का ताव लेकर आया था। उसके दिमाग में बैठ गया हूँ, बाहर निकलूंगा तो वापस कोई डेंगू का मच्छर आ जाएगा। तो वो हमारे छगन भाई अस्पताल में थे, 2 महीना रहे, एक ट्रक ने उड़ा दिया था, एक ट्रक ने छगन भाई को उड़ा दिया था, 2 महीना अस्पताल लेकर आए, सभी प्रकार की रिकवरी हो गई। डॉक्टर ने कहा अभी आप डिस्चार्ज ले सकते हैं, अपने घर पे जा सकते हैं। छगन कहे नहीं, मैं अस्पताल छोड़ के नहीं जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, जाओ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आपको नहीं, मुझे प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, तो जो ट्रक ने मुझे उड़ाया था पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। वो टेंशन वो है, वो बेचारे को डेंगू का मच्छर का टेंशन भर गया था, वापस बाहर जाऊंगा, वापस डेंगू का मच्छर काटेगा। तो 4 बरस से निकला, एक टेंशन आ गया, मेरी बॉडी को डेंगू के मच्छर बुखार से भर देगा। तो एक टेंशन है बॉडी का, शरीर का टेंशन बार बार रहता है। कभी थोड़ा सा सर दर्द होता है, टेंशन आ जाता है, ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। कभी थोड़ा सा दुखावा, पेन छाती में हो रहा है, फौरन ही टेंशन आ जाता है, अटैक तो नहीं है। कभी जरा पेशाब करने में झड़ाक प्रॉब्लम आ जाता है, किडनी तो फेल नहीं है। आदमी बॉडी के बारे में इतना टेंशन लेकर बैठता है। बार बार हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं, साहब आस्केप डालो, मुझे बहुत टेंशन रहता है, मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो।
मुझे बुखार आ जाएगा तो, मेरे को ट्यूमर हो जाएगा तो, मुझे अटैक आ जाएगा तो, मेरी किडनी फेल हो जाएगी तो, मुझे डेंगू हो जाएगा तो, इतना सारा लंबा लेकर लेते जाते। सबसे पहले नंबर का टेंशन आप लोगों का बॉडी का होता है। मैं कहता हूँ शरीर का टेंशन मत लो, वो शरीर कभी अपना हुआ नहीं है, होने वाला नहीं है। उसमें भगवान ने कहा है एक एक करुंगते में 1.75 रोग है। पूरे 3.5 करोड़ रुपये में हम करीब करीब 6 करोड़ डिसीज को लेकर बैठे हुए हैं। कौन से अवसर पर कौन से रोग आ जाता है पता नहीं। एक बार गुरु भगवान ने व्याख्यान में तपस्या के लिए प्रेरणा करते हुए कहा कि भाई तपस्या कर लो जब तक शरीर अच्छा है, बॉडी काम दे रहा है, जावेंद्रिया न हायति ताओ धर्मम समाये रे। आपकी इंद्रिया, आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपका मन सब ठिकाने पड़े तब तक में तपस्या कर लो। जब पथारी में सो जाओगे तब कौन सी तपस्या होने वाली है, अभी कर लो। बहुत प्रेरणा दिया उसने महाराज साहब ने। और ये भी कहा ये शरीर रोगों का घर है, रोगों से भरा हुआ है। जैसे वो केशव वगैरह आता है बजाने का साधन पियानो जैसा, उसमें अनेक प्रकार के स्वर भरे हुए होते हैं, जो भी चाप दबाओ ऐसा प्रकट हो जाता है। बस ये हमारी बॉडी भी रोगों का केशव है, रोगों का घर है। कौन सी अवस्था पर कौन सी परिस्थिति में किस तरह से रोग पैदा हो जाएगा पता नहीं है। और इसीलिए रोग है उसके पहले जितनी तपस्या इतना कर लो, क्योंकि ये बॉडी के पास से पूरा काम लेना है। जिस तरह से गन्ने वाला गन्ने की लकड़ी में से रस निकाल देता है, देखा है ना आप सभी ने, गन्ने का किस तरह से रस निकाल लेता है, उसी तरह से ये बॉडी का रस निकालो। वैसे बीमार पड़ के ये बॉडी खत्म हो जाए उससे तो अच्छा है कि तपस्या करके, सेवा करके, व्यायाम करके ये बॉडी को हम सार्थक कर दे। ये कोई नेकलेस नहीं है, ये तो एक 10 लाख रुपीज का इंस्टॉल किया हुआ मशीन है। नेकलेस लोकर में रखो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर मशीन है तो 3 पाली में काम लेना पड़ता है। नेकलेस भी 10 लाख का होता है, मशीन भी 10 लाख का होता है। नेकलेस लोकर में रख दिया 10 साल के बाद 20 लाख का हो जाएगा, और मशीन को ऐसे ही इंस्टॉल करके ढंग कर दिया 10 साल के बाद 20 लाख का नहीं 2 लाख का भी रहने वाला है। मशीन है, काम ले लो। महाराज साहब ने प्रेरणा दिया, जबरदस्त प्रेरणा दिया। वो प्रेरणा देते देते महाराज साहब ने कहा ये शरीर क्या भरोसा नहीं, रोग आकर आपके शरीर को खत्म करे उससे तो अच्छा है तपस्या करके सार्थक करे। तो एक भाई खड़े हो गए, वो सब क्या अगुवाई करने वाले थे। तो महाराज साहब ठहरो, एकदम मेरे से क्या बात, अरे महाराज साहब को तपस्या कराए तो कराओ, लेकिन हमको डराते हैं क्यों? शरीर रोगों का करे, शरीर रोगों का करे। ये देखो मैं 70 साल का हो गया हूँ, आज तक मेरे को कभी सदर नहीं हुआ है। कोई एनासिस, सेरिडोन, मेटासिस कुछ लेना नहीं पड़ा मेरे को। और क्या डरा दो कि बीमार पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज साहब ने सोचा भाई ये बड़े आवेश में बोल रहे हैं, ये कोई व्याख्यान है, चर्चा करने का मैदान तो नहीं। भाई आपको बुरा लगे मिच्छा में, आपको बुरा लगे तो मिच्छा बात पूरी करो। खींचने से मजा नहीं, कोई भी बात को खींचने से मजा नहीं है। आपको तो पता है रस्सी खींच की गेम होती है, टग ऑफ वॉर की गेम होती है, उसमें दोनों पक्ष खींचता है, बाद में एक पक्ष गिरता है, एक पक्ष खड़ा रहता है। बोलो मैं आपको पूछता हूँ कौन सा पक्ष खड़ा रहता है और कौन सा पक्ष गिरता है? जो छोड़ता है वो खड़ा रहता है, जो खींचने का छोड़ता नहीं है वो गिर जाता है। दुनिया में कहा जाता है छोड़ेगा वो खड़ा रहेगा, पकड़ के बैठेगा उसको सो जाना। कोई भी छोटी बड़ी बात अतिशय महत्व की नहीं है। संघर्ष, द्वेष, दुर्भाव, तिरस्कार, उससे तो अच्छा है बात को छोड़। कोई पूछे तेरी मुझ नीचे तो के भाई एक बार नहीं 7 बार, इसमें कोई शर्म नहीं लगे। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ईगो है। हम जो ईगो लेकर बैठे, अहंकार लेकर जो बैठ जाते, सबसे बड़ा दुश्मन।
कोर्ट में जितने भी केस चलते हैं वो सभी केस का मूल कारण ईगो है। अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेते, भाई तू सच्चा मैं गलत, तुझे 5 लाख चाहे ले जा तू बात, लेकिन अपने कोर्ट में केस नहीं करना है, बात पूरी करो, तो खुश होने वाला है। कोई कोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन सबको अपना अपना ईगो। मैं क्यों झूठूं, वो तुमको पिक्चर भी ऐसे ही आता है, पिक्चर में भी यही डायलॉग सब बोलने का शुरू कर दिया, साला पुष्पा नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, ये ऐसा डायलॉग उसको बोलो, तू नहीं झुकेगा तो नहीं झुकूंगा, 500 रुपए की नोट होगी तो नीचे 500 रुपए की नोट होगी तो नहीं झुकेगा तू। ऐसे डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला, झुको, झुकना पड़ेगा। पत्थर का स्तंभ झुकता नहीं है, टूट जाता है। बेहतर की सोती जो होती है झुक जाती। एक बार इसीलिए कहा था, नहीं झुकने वाला बुत पैर में पहना जाता है और झुकने वाला मुगट सर पर रखा जाता है। बात छोड़ देने की, तो महाराज साहब ने भी बात छोड़ दी। अभी इनके साथ क्या चर्चा करना, वैसे भी संघ के अगुवाई करने वाला है और अभी आवेश में आ गया है, क्या चर्चा करनी। महाराज साहब ने कहा बुरा लगा तो मैं इच्छा नहीं करता, अभी मैं नहीं बोलूंगा, आपको अच्छा नहीं लगता हम नहीं बोलेंगे, इसमें क्या। महाराज साहब ने तो बात पूरी कर ली, उसने बात पूरी नहीं, प्रवचन पूरा हुआ। वो प्रवचन के स्थान से अपने घर तक जाते जाते रास्ते में जो भी मिला उसके सामने अपनी मुंह से कराए। देखो महाराज साहब बोले ना, सब तती नहीं करने का होता है, कभी कभी महाराज साहब भी बोलने में चूक जाते हैं ना, तो महाराज साहब की भी भूल निकालनी पड़ती है। हाँ, महाराज साहब को भी पता चलना चाहिए कि सावक कोई अंधविश्वास नहीं, बाबा वाक्य प्रमाण करने वाले नहीं है। जो आज मैंने महाराज साहब को चुप करिए ना, महाराज साहब डरा रहे थे, शरीर रोगों का सर रोगों का, चुप करे ना महाराज साहब को। कभी कभार है ना, हमारी भी ये फर्ज होती है महाराज साहब चुप करने की, महाराज साहब को चुप करने की हमारी भी फर्ज होती है। वो घर तक पहुंचा, तब तक मैंने तो 12-15 आदमी को ये बात उसने कह दी होगी कि महाराज साहब को मैंने चुप कर दिया। महाराज साहब तो चुप हो गए। घर पे गया, जिम में बैठा है 70 इयर्स तक, 70 बरस तक जिसको एक रोग नहीं हुआ है। एक बात मैं आपको कहूं, अनुभव हमेशा सत्य नहीं होता है। एक्सपीरियंस इज नॉट ऑलवेज राइट। मैं आपको पूछता हूं, आप जितने हैं, आपने आपकी जो भी उम्र हो, 20 साल, 25 साल, 50 साल, एक भी बार आप मरे? आपका अनुभव क्या है? साहब मैं 50 साल से मरा नहीं हूँ, बराबर है? अनुभव तो यही ना आपका। इसका क्या हुआ, 50 साल से आप नहीं मरे, आपका अनुभव कह रहा है कि 50 साल से नहीं मरा है तो 5 साल में थोड़ा मरूंगा। 55 साल से नहीं मरा तो बाकी 5 साल थोड़ा मरूंगा। इसका अर्थ है 50 साल का मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है मैं कभी नहीं मरा, इसका अर्थ है बाद में भी कभी भविष्य में भी मरने वाला नहीं। तो बोलो आप क्या कहते हो? 50 साल का अनुभव है नहीं मरा, तो इसका अर्थ है ऐसा अर्थ कर सकते हैं अभी कभी नहीं मरेगा। अनुभव हमेशा सत्य नहीं होता है, एक बात समझ। वो आदमी भी ये एक्सपीरियंस पर था, 70 साल का अनुभव है, 70 साल का अनुभव है, ये लेकर बैठा था, जिम में बैठा। आज तक के 70 साल में कोई सेरिडोन, कोई एनासिन, कोई मेटासिन कुछ नहीं लेना पड़ा था। ऐसा भी तो कलवा डालने जाए और अचानक ही पैरालिसिस का अटैक। ऐसा भारी अटैक आ गया, पूरा आधा शरीर पैरालिसिस से ग्रस्त हो गया। पथारी में सुलाया गया, ट्रीटमेंट की गई, 15 दिन वो पैरालिसिस में रहा। आंख में आंसू जाता है, उसके आंख में आंसू जाता है, कि धार्मिक आदमी, उसको पता चल गया ये पैरालिसिस बिना वजह नहीं आया है, मैंने गुरु भगवान की साधना की। अभी उनको पछतावा, आंख में आंसू, 15 दिन सतत आंख में आंसू रहा, बेचारा बोल नहीं सकता था, लेकिन अंदर आंसू चल रहा था कि मैंने गुरु भगवान की आसाधना की, इसका ये रिजल्ट है कि पैरालिसिस आया। और आफ्टर 15 डेज उसको आयुष्य पूरा हुआ, पर लोग जाने का हुआ। बात यह है
कि रोग नहीं आता, ऐसा नहीं है, रोग आता है। बुद्धिमत्ता ये है कि रोग आने से पहले हमारी आत्मा के कल्याण का रास्ता पकड़ लेना। लेकिन रोग, मुझे रोग आ जाएगा तो मुझे रोग आएगा, रोने का नहीं, ये टेंशन लेकर नहीं। हम तो कहते हैं कि हम तो आपको कहते हैं कि जवान वय में मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ, अभिशाप भी नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ कभी कभार जवान वय में भी रोग आ जाए ने तो वो आशीर्वाद है। जब तक आप सशक्त अवस्था में हो, जो मैं आपको वापस कहता हूँ, ये तो एक अपने को एक एंगल बताने के हिसाब से कह रहा हूँ, मैं आपको कोई आशीर्वाद कभी अभिशाप देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एंगल बता रहा हूँ। जब तक आप सशक्त अवस्था में हो तब तक आप घर के लिए दौड़ोगे। सशक्त अवस्था में आप हो, आपकी दुकान भी है, आप सशक्त अवस्था में हो और आपका आज मन हो गया, आज मूड नहीं है, दुकान नहीं जाऊंगा, आज मेरा मूड नहीं है, ऐसा तो कभी होने वाला ही नहीं है। मूड नहीं है तो देरासर नहीं जा सकते, दुकान तो जाती है आप। ये तो मैं बेचारा कह रहा हूँ कि मूड नहीं आ जाए, मूड नहीं है, दुकान नहीं जाऊंगा, आपके घर वाले चिंता में आ जाएगा, अरे ये दुकान नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा। दूसरे दिन भी सुबह आप स्ट्राइक पर, आज भी मुझे दुकान चलेगा, मूड नहीं है, आपके घर वाले सीधे हमारे पास आ जाएगा, साहब उसको कुछ हो गया लगता है, वो दुकान नहीं जा रहे, साहब कुछ आज के डालो। एक समझ लो, सशक्त अवस्था में आपको घर के लिए, परिवार के लिए दौड़ना ही पड़ेगा। आप चाहो तो भी आराम नहीं ले सकते हो, यानी आप घर के परिवार के लिए एक बात समझ लो, यू आर ए हैन, आप एक कुकड़ी और मुर्गी हो, आप अंडा नहीं देगा तो चलेगा नहीं, अंडा देना ही पड़ेगा, ये भूमिका है। तो जब तक सशक्त अवस्था है आपको घर परिवार के लिए दौड़ना ही पड़ेगा। अब बीमार बुखार आ गया, बुखार आए और आप कहेंगे मुझे दुकान जाना है, अभी घर वाले क्या कहेंगे, अभी दुकान वाले क्या, घर वाले क्या कहेंगे, अरे इतना तो बुखार है और दुकान की बात, सो जा, शांति से सो जा, कोई दुकान जाना नहीं है। जब सशक्त अवस्था थी दुकान क्यों नहीं जाते, ये प्रश्न था। अब बीमार पड़ गए, प्रश्न चेंज हो गया, कोई दुकान नहीं जाना, आराम करो। ये आराम की बात शरीर को है, सशक्त अवस्था में नौकर याद नहीं आता था, सुबह से रात तक घर परिवार की चिंता में नौकर याद नहीं आता था। 108 नौकर छोड़ो साहेब, 12 नौकर भी नहीं गिनता हूँ, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलते, याद भी नहीं आता है। सशक्त अवस्था में एक नौकर याद नहीं आता था, आप सोए हुए पथारी में चाहे इतना नौकर गिन सकते हो। ये तो गोल्डन पीरियड आ गया, ये तो गोल्डन पीरियड आ गया। मैं सशक्त हूँ तो परिवार के लिए दौड़ना पड़ेगा, अशक्त हो गया हूँ मेरी आत्मा के लिए जाना। सशक्त अवस्था में बहुत बार विचार किया था, पालीताना की यात्रा करनी है, पालीताना की यात्रा करनी है, लेकिन धंधा पानी बिजनेस वो इधर उधर इतना चलता था, पालीताना जा ही नहीं सके, अशक्त सो गए। आप पालीताना जा सकते हो, आप बिना खर्च, विदाउट एनी एक्सपेंस, सोते सोते कल्पना कर लिया, सो रहे, वर्षों से पालीताना जाने की भावना थी, अभी नहीं जाएगा तो सोते सोते एक भावना करे मैं पालीताना पहुंच गया हूँ, तलेती से चलने का शुरू कर दिया। तलेती और शक्तियों किया, बाबू का मंदिर, वो 108 मंदिर, एक करते 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 एक एक पर्व वगैरह को क्रॉस करते करते ये रामपुर आ गया, ये ऐसा आ गया, ये शांति भगवान का मंदिर आ गया, पहुंच गए नारायण के दरबार में। हजारों आदमी इकट्ठे हुए, चैत्री पूनम का दिन है, कार्तिक पूनम का दिन है, ये जो भीड़ लगी उसमें मैं भी पहुंच गया। और प्रभु क्या ऋषभ देव जाने का प्रथम अभिषेक का चढ़ावा चल रहा है, 11,000 मान, 25,000 मान, 51,000 मान, 1 लाख मान, 5 लाख मान, 11 लाख मान, 25 लाख मान, मैंने 25 लाख मान में चढ़ावा ले लिया। आप सोए हुए हो, वापस याद कर, पथारी में सोए हुए हो और पथारी में सोते सोते भावना में पहुंचाए 25 लाख मन में मैंने दादा का अभिषेक का चढ़ावा लिया है और बड़े कलश दिया गया है, हजारों लोग देख रहे और मैं भगवान का अभिषेक कर रहा। बोलो कितना खर्चा है, कितना खर्चा है, और आराम से दादा की यात्रा कर सकते हो। पोष दशमी का दिन शंखेश्वर दादा
5-10 हजार 5-10 हजार उत्तम ताप है। और उसके बीच में आप भी पहुंचे हुए हो। पोष दशमी का दिन डाला का अभिषेक का चढ़ावा, संकेश्वर डाला का अभिषेक का चढ़ावा चल रहा है और धनाधन चढ़ा चल जाता है। और मैंने चढ़ावा दिया और संकेश्वर डाला का हजारों के सामने में डाला का अभिषेक, मैंने डाला का अभिषेक। बोलो कितना खर्चा। लेकिन जब तक आप शरीर से स्वस्थ हो तब तक ये सोचने का टाइम है। रोने की जरूरत क्या है कि मैं बीमार पड़ गया। ये तो गोल्डन पीरियड आया, सो जा और शांति से ऋषभदेव राजा की, शत्रुंजय की, नेमना दादा की, गिरनार की, संकेश्वर दादा की, जीरोला दादा की 108 की तू यात्रा कर। क्या प्रॉब्लम है। अनुपमा देवी के लिए आता था रोज 500 साधु भगवंतों को, साधु भगवंतों हो रहा थे। सोते सोते तू भावना कर, जितने गुरु भगवंत याद आए एक साथ सोच ले। मैं पालीताना गया हूँ, मैं संकेश्वर गया हूँ, मैं अहमदाबाद गया हूँ और गुरु भगवान शादी पधार रहे और मैं एक एक को उड़ा रहा हूँ। सुबह तो नाल मिलता जा रहा है, सुबह नाल मिलता जा रहा है। कुछ 1 रुपये का खर्चा नहीं, 500 साधु साध्वी भगवान को कुछ ही पानी भराने का मुझे लाभ मिल रहा है। क्योंकि ताकत द्रव्य में नहीं है, ताकत भाव में। रोने से क्या होगा। मैं तो आगे कह सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे भाई भाग्यशाली हैं जिनको दीक्षा लेने की भावना थी, फिर अपनी भावना डाउन हो गई, परिवार की अनुमति नहीं मिली, वो दीक्षा की भावना थी, दीक्षा नहीं ले सकते। पता नहीं मैं सोए हुए है, क्यों कल्पना नहीं कर सकते। मेरा मुहूर्त निकल गया है, सब वायना वगैरह हो गया है, विदेश समारंभ भी हो गया है, दीक्षा के लिए मेरा प्रवेश हुआ, पहुंच गया, विजय तिलक भी हो गया, दीक्षा का प्रारंभ हो गया। और मैं जो वर्षों से तड़प रहा था, ऐसा मुझे होगा कब मिलेगा, मुझे होगा कब मिलेगा, मुझे होगा। और गुरु भगत ने खड़े होकर बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा के साथ मुझे होगा अपन क्या और मैं होगा, लेकिन नाचा नाचा नाचा। बोलो 1 रुपये का खर्चा है, एक सामयिक भी नहीं करने का, वो सीधी दीक्षा। वापस कहता हूं, रोने से क्या होगा। शरीर बीमार है, रोना नहीं है, खुश होना है। चलो आत्मा के नजदीक जाने का अवसर मिला है। शरीर सशक्त था, संसार के लिए पाप करने में नींबू की तरह मुझे निचोड़ा जाता था। शरीर अशक्त हुआ, चलो मैं मेरी आत्मा के लिए 1000 नौकार गिन लूं, कोई यात्रा वगैरह का भाव कर लूं, सुबह तो घर की भूमिका लो, अरे मेरी दीक्षा का भाव ले जाओ। कुछ नहीं सोचता है, कुछ नहीं सोचता है, नमो रीता, नमो रीता, नमो रीता, नमो रीता, नमो रीता। इतना तो कर सकता हूं। बात यह है, शरीर की बीमारी का टेंशन लेकर मत। जो भी असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा उस तरह से होगा। पूर्व के भाव में व्ययवच किया होगा, पूर्व के भाव में देव गुरु धर्म की साधना किया होगा, पूर्व के भाव में विशिष्ट कोटि की तपस्या वगैरह किया होगा, पूर्व के भाव में ग्लान बीमारों की सेवा करने में उत्साह रखा होगा। उसको ये भाव में कभी भी बुखार भी नहीं आने वाला है। वो जितना भी जिएगा उसके सर में कोई रोग आने वाला है। और उल्टा भी है, जब व्यवज का अवसर था तब मैंने व्यवज नहीं किया, दूसरा करेगा, मैं क्यों ढूंढूं। जब भगवान की पूजा करने का अवसर था मैंने बारह निकाला था। आई हैव नो इंटरेस्ट, मुझे रस नहीं है, मेरे को मूड नहीं है। एक बहुत अच्छा शब्द है, मुझे मूड नहीं है। हाँ, कह सकते हो आज मैं पूजा करने क्यों नहीं कहते, सर आज मूड नहीं था। मैं मेरी बहनों को कहता हूँ कि जब आपका भाई आपके शावक कहे कि मुझे चाय बना के देना तब मना करना। वो पूछेगा क्यों चाय नहीं दे रही है, क्या दूध नहीं है तो कहे, चाय की पत्ती नहीं है तो कहे, शक्कर नहीं है तो कहे, गैस नहीं है तो कहे, तो क्या नहीं है, मेरा मूड नहीं है, बोल देना। एक चाय पीने की बात में मूड आउट है तो नहीं चलता है। भगवान की पूजा करने में बहाना निकालते कि मूड आउट है।
मूड नहीं है। ये सारे बहाने जो निकाले थे भूतकाल में, व्यावच के अवसर पर व्याज करने से छटक गए थे। किसी की मैं सेवा नहीं करूंगा, ये भाव रखा था। परमात्मा की गुरु की सेवा करने का अवसर आया तो हमको मूड नहीं है, रस नहीं है, ऐसा बहाना निकाला। कोई बीमार को लेकर का नाटक मत कर। कोई बीमार नहीं है, तुझे दूसरे की सेवा नहीं करे और दूसरों की सेवा नहीं ले, इसलिए तू बीमारी का नाटक कर। चल खड़ा हो जा, कोई बीमार नहीं है तू। बीमार का तिरस्कार, जीव दया का पालन नहीं किया। घर में प्लाईवुड के फर्नीचर बना देना है, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, डिसेंट लगना चाहिए, हमारा हमारा फ्लैट टॉप लगना चाहिए। प्लाईवुड का फर्नीचर तो बना देते, आगे अक्कल नहीं चलाते। वो फर्नीचर में अगर दिमाग हो गया तो आगे तू क्या करेगा? पेस्टिसाइड, हजारों को खत्म, और बाद में तू कहता कि मैं बीमार पड़ता हूं। तो बात ये, भूतकाल के भाव में ऐसी कोई गड़बड़ की है तो कर्म के उड़े में असाता वेद आती भी, और असाता वेद कर्म उड़े में आया तो बीमारी आएगी भी सही, लेकिन इसके कारण बीमारी का फोबिया नहीं होना चाहिए। आप बीमार हो जाएंगे तो बीमार को शरीर अच्छा नहीं रहता, मैं तो बीमार ही रहता हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता है। क्यों होता है? ये तेरी बीमारी नहीं है, तूने पूर्व भव में जो गलत कर्म किए थे उसको साफ करने का रास्ता है। अभी तू ये हर एक बीमारी में आत्मा की आराधना सब। आपका एक मैं जाप लेता हूँ, अगर बीमारी आ जाए तो श्रद्धा के साथ जाप। बीमारी को दूर करने के लिए एक सुंदर कोटि का जाप है, अपने सूत्र में दिए हुए जाप है, मैं कोई नया नहीं बना रहा हूँ। वो सुंदर कोटि नमोथुनम सूत्र में एक सुंदर कोटि का जाप है, नमो जिनानम जियभयम। 10 अक्षर का ये है, श्रद्धा के साथ नमो जिनानम जियभयम, नमो जिनानम जियभयम, नमो जिनानम जियभयम। ये 10 अक्षर का है, जिसका तात्पर्य है मैं अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने सारे प्रकार के बीमारी के, रोग के, मृत्यु के, सारे प्रकार के जो फियर है, भय, उसको जीत लिया है। जिनको कोई अभी फियर नहीं रहा, कोई भय नहीं रहा, कोई बीमारी का, मौत का, अपयश का, अजीव का, कोई प्रकार का भय नहीं रहा, ऐसे जिनेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये उसका तात्पर्य है। ये बीमारी में अगर आप बीमार पड़ गए हो और आपको दिमाग में वो टेंशन रहता है तो सबसे श्रेष्ठ कोटि का जाप है नमो जिनानम जियभयम। लेकिन साथ में ये कहता हूँ, बीमार होना ये हमारे भूतकाल की जो कर्म की परिस्थिति है उसका वजह है। वर्तमान काल हम यहाँ जन्म लिया भारत देश में, हमारी कोई बात में ठिकाना नहीं है। रात को सोए तब तक हम स्वस्थ थे, सुबह उठे सर दर्द हो गया है, रात को सोए कुछ नहीं था, सुबह में बैक पेन पकड़ लिया है। ये हमारा शरीर, वर्तमान काल का शरीर चाइनीज आइटम जितना नाजुक है, बहुत कमजोर है। तो ये तो होने वाला ही है। अगर हमारा पुण्य होता तो महावीर क्षेत्र में पहले संज्ञान वाले होते, कुछ भी रोग नहीं हो ऐसा होता। ये हम यहाँ जन्म लिया है, उसका तात्पर्य यही है कि हम कमजोर पुण्य लेकर आए हुए हैं। हमको हर एक प्रकार का प्रॉब्लम आने की पूरी संभावना है। उसके बीच में मुझे स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, आनंद में रहना है। कोई भी प्रकार की पर विपरीत परिस्थिति को मन से पकड़ लेना नहीं। एक टेंशन रहता है शरीर, बीमार पड़ जाऊंगा तो, पथारी बस हो जाऊंगा तो, कार लेकर निकला है, बाइक लेकर निकला है, एक्सीडेंट हो जाएगा तो, क्योंकि वैसे भी पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर भारत का इसमें एक्सीडेंट में, और एक्सीडेंट से मौत में। टाइम्स ऑफ इंडिया में भारत सरकार ने जो फिगर्स दिए थे, एक साल में भारत में एक्सीडेंट से मौत 1.5 लाख से ज्यादा होता है। और साल सबसे ज्यादा मौत युवकों का होता है, और सबसे ज्यादा मौत बाइक के कारण होता है। 32,000 मौत, 32,000 मौत बाइक, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बाइक का हुआ और युवक गुजर गए। तो एक्सीडेंट का, जात का टेंशन तो रहता है।
टेंशन नहीं रहेगा, जो होने वाला है होगा ही। घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, मिनिमम 3 नौका गिर के निकलो। हमने आत्मरक्षा कवच बनाया है, वो पूरा जाप करके निकलो, वो आपकी सुरक्षा करेगा। तो बात ये, पहला नंबर की बात, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा शरीर मुझे साथ नहीं देगा, ये बुढ़ापा आ जाएगा और मुझे पैरालिसिस वगैरह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारा टेंशन दिमाग में से निकल लो। पंछी पंछी सर पर प्रदक्षिणा देते चले, पंछी सर पर से जाए वो चल सकता है, पंछी सर पर बैठकर अंडा रखे वो नहीं चल सकता है। टेंशन आकाश में रहे चलेगा, हमारे दिमाग में आ गया नहीं चलेगा। और फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ, नमो जीनानम जी अभयानम। मैं 3 बार बोला तो सबको बोलना है, नमो जीनानम जी अभयानम, नमो जीनानम जी अभयानम, नमो जीनानम जी अभयानम। एक सरस उपाय। चलो आगे जाएंगे। एक बड़ा टेंशन है, दुकान चल नहीं रही, नौकरी मिल नहीं रही, फायर हो गया, अब बेकारी आ गई, या तो जितनी कमाई होनी चाहिए इतनी नहीं हो रही। आर्थिक प्रॉब्लम्स बहुत प्रकार से होता है। कोई पार्टी में रुपया रखा था, हमने किसी के पास से लाया था और वो पार्टी को दिया था, अब वो पार्टी हाथ ऊंचा कर रही। साहेब वो पार्टी को क्या कहना, वो खुद BMW में घूमता है और मैं पैसा मांगता तो कहता मेरे पास रुपया नहीं। वो BMW से नीचे नहीं उतरा है, वो करोड़ का फ्लैट अपना ऐसा का ऐसा रखा है और मुझे रुपया देना है तो कहता कि रुपया नहीं है, मुझे दूसरे किसी को देना है। बड़ा टेंशन आ गया। ये एक बड़ा टेंशन है। आजकल की दुनिया में कहा जाता है उधार लेना मूर्खामी नहीं है। आधा आधा में बोला, आधा पूरा करा। वो एक जोक बार बार कहता हूँ, छगन भाई रात को 12 बजे आए, नींद नहीं आ रही थी। छगन भाई को रात को 12 बजे नींद नहीं आ रही थी, बार बार बैठ जाते थे। तो लिली बेन ने कहा, भी 12 बजे आप क्यों बार बार उठ जाते हो, सो जाओ। छगन भाई तुझे बोलना है, वो सामने वाले मगन भाई है, उसको 25 लाख रुपया देना है, कल सुबह वो मांगेंगे, मेरे 25 लाख लाओ, तो मैं लाऊंगा कहाँ से, बड़ा टेंशन है, मुझे कैसे नींद आएगी। लिली ने कहा, अभी रात को थोड़ा 25 लाख देना है, सो जा सो जा। वो वापस पता नहीं, मैं सोए तो सही, वापस में क्या वापस, अरे वो मगन भाई को 25 लाख देना है और अपने पास तो है नहीं, तो मैं कैसे दूंगा, बड़ा टेंशन है, अभी थोड़ा देना है, सो जा। वापस हो गए, वापस बैठ गए। क्या हुआ, ओ मगन भाई को 25 लाख देना है, कैसे देना है। लिली बहन ने घर का द्वार खोला, सामने ही अपने बंगले में मगन भाई रहते थे, पूरी स्ट्रिक्ट, एकदम नीरव शांति है, सभी अपने अपने बंगले में, फ्लैट में, घर में सोए हुए थे। और लिली बहन जोर से जाए, ए मगन भाई, ए मगन भाई, पूरी स्ट्रीट जाग गई। क्या हुआ, पूरे गली के लोग बाहर आ गए, क्या हुआ है। चंपा लिली बहन रात को 12 बजे मगन भाई को चिल्ला चिल्ला कर उतार रही है, बात क्या है, सब गली में से बाहर आ गए। वो मगन भाई भी शांति से सोए हुए थे। मगन भाई को किसी ने कहा, वो लिली बहन आपको बुला रही है। मगन भाई अपने बंगले के झरोखे में आया, लिली बहन क्या काम है, तो क्या मेरे पति छगन भाई को आपको 25 लाख में देना बाकी है, तो क्या बाकी है, बाकी अभी तक देने, कल मुझे उगरान करना है। मेरा पति छगन आपको 25 लाख नहीं देने वाला है, आपको जो करना है करो, आप जो करना करो। करके अंदर आई और छगन भाई को कहा, आप सो जाओ, अभी वो जागेगा। ये जमाना, अभी ये जमाने में एक टेंशन आपका बड़ा ये चल रहा है,
कि साहेब रुपये फंस गए। रुपये फंसे हुए नहीं। भूतकाल में आपने जो दबाया था, भूतकाल में आपने किसी का जो दबाया था, ये तो उसका जवाब इको है। मैंने कभी जब मेरे को मौका मिला ना तो मैंने भी यही नाटक किया। लिया तो था देने में चीटी चढ़ने, और वह तो यही है, ब्याज पे रुपया देना जितना मधुर लगता है ना, लिए हुए रुपये पर ब्याज देना इतना अच्छा नहीं लगता। तो हमने भी यही धंधा किया था। किसी का लेने के बाद देने के अवसर पर हमने बहुत नाटक किए थे। अब जो किया था उसका जवाब आ रहा है। ये रुपया दबा नहीं रहा है, ये मुझे कह रहा है तूने भूतकाल में जो नाटक किया था ना, ये ऐसा ही नाटक किया था। अभी तू शांत रहे, स्वस्थ रहे, मिले आएगा वेरी फाइन, नहीं आएगा नमो इंतम। साध्य विधि ग्रंथ में बताया है, साध्य विधि ग्रंथ में बताया कि पहले नंबर में बिजनेस किसके साथ करना, जैन का बिजनेस जैन के साथ, अगर जैन नहीं है तो भी जो सज्जन प्रकृति से शांत है, प्रकृति से जो शांत है, उसके साथ ही बिजनेस करने का। जो शॉर्ट टेम्पर है, जिनका खून गर्म है, जिनको मार काट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, उनके साथ कभी बिजनेस नहीं। मना किया है, भविष्य में आपको जोखिम आ जाएगा। हुआ था गुजरात के सुरेंद्रनगर में ये घटना हुई थी। एक ऐसा ही लड़ाकू स्वभाव वाला आदमी, जैन की दुकान थी, कुछ चीज लेना आया। वो जैन ने कहा भाई तेरा भूतकाल का 2 लाख रुपया देना बाकी है, तू नया नया मांगता जा रहा है, 2 लाख देना बाकी है, तो पहले 2 लाख दे, बाद में तेरे को मिलेगा। वो कहता है अरे सेठ घर में प्रॉब्लम है, 25-50 रुपये का ही लेना है, दे दो। नहीं मिलेगा। तब तक तो बराबर था, दोनों के बीच में थोड़ी बहस हुई और जैन की जीबान फिसल गई, फिसल गई, गुस्से में आ गया। जा जा तू जा, तेरा बाप आई नहीं देने वाला हूं, तू समझ जाए क्या। उसने कहा शेख देना नहीं देना बात अपने, मेरे पिता पर नहीं जाओ, मेरे बाप पर मत जाओ। उसका खून गर्म लगा, जाओगे ना, नहीं जाओ क्यों, 2 लाख का पैसा दिया नहीं है और तू मांगने आता तो तेरे पर नहीं, तेरे बाप पर सब पर जाऊंगा। हाँ सब पर जाऊंगा मैं। और जैन भी गर्म होकर ऐसा बोल रहा है, वो तो जिप से बोल रहा था, लेकिन ये तो गर्म हो गया है, हो गया वहां से निकल गया। जैन ने सोचा है चलो वो निकल गया, वो निकल नहीं गया था, आग लग गई जिसको, मेरे बाप पर गया है, मेरा बाप पर गया है, समझता है क्या। वो केरोसिन की डब्बा लेकर आया, उसने खुद के ऊपर केरोसिन डाल दिया, खुद के ऊपर केरोसिन डाल दिया और आग लगा दी, खुद को आग लगा दी। वो जैन की दुकान में खुद को आग लगा दी। आग लगाकर वो कहता है मैं तो मरूंगा, तुझे भी मारूंगा, तू मेरे बाप पर गया है। ऐसे करके वो जो जेंट्स था सब उसको पास, वो छूटने की कितनी भी कोशिश करता है, नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मरूंगा, तुझे मार। मना किया है, साध्य विधि ग्रंथ में मना किया है। जिसका स्वभाव मार काट का है, बार बार में जिसको खून करने में कोई इतराज ही नहीं, इनके साथ धंधा नहीं। दूसरे नंबर में कहा हो सके तो कैश, नो क्रेडिट। अभी आप क्या कहे साहब अभी कैश का धंधा इतना नहीं चलता है, कभी कभी ब्याज पर भी धंधा करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, उधार भी लेना पड़ता है। अगर ऐसा है, तीसरे नंबर की बात बताई, उधार भी जो सज्जन है उनको ही देना। जिसका स्वभाव लड़ाकू स्वभाव, उसको कभी उधार नहीं दिया, और उधार दे दिया, जब तक नहीं दिया तब तक आप सेठ हो, देने के बाद आप मजदूर। फोन करते रहो, फोन करते रहो, वो वायदा बाजार में पहुंच गया है, आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ। भगवान की 108 परीक्षा देने की कल एक बार मैंने बात किया था, कल क्या था शायद, तो आप 108 परीक्षा देंगे जाने का पता नहीं है। जिनको लोन वगैरह दिया ना उसके 108 परीक्षा चालू हो जाएगी।
वो उगाई उगाई करता रहता है, फिर दिमाग भी बिगड़ता है, द्वेष होता है। साधु विधि ग्रंथ करने का है 1 बरस तक उगाई करना, साम नीति से उगाई करना, यानी समझावट के साथ, भाई दे दे, तेरी परिस्थिति है तो मेरी भी ऐसी परिस्थिति, आप समझो, मुझे आगे धंधा करना कैसे कर सकेंगे, आपको आगे भी मुझे देना है तो मैं कैसे दे सकता हूँ, शांति से 1 बरस तक उगाई करना, नहीं देता है 1 बरस राह देखना, फिर भी नहीं है, तीसरे वर्ष साध्य विधि ग्रंथ ने कहा है आपका मन महत्व का है या आपका पैसा महत्व का है, आपको वर्तमान काल में रुपया मिले वो महत्व का है, आपकी परलोक की गति बिगड़े वो महत्व का है, निर्णय करो। तीसरे साल के लिए साध्य विधि ग्रंथ ने कह दिया बाद में, अभी अभी आपको क्या करना है, जो रकम नहीं आ रही है वो रकम को होशिरे 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 कर देना, और एक मन में संकल्प करना, आज से मैं उगाई भी नहीं करूंगा, इसके अकाउंट को क्लोज कर देता हूँ, और अगर भूल में भी उसने रुपया दे दिया तो सारे के सारे रुपये साधारण खाते में लिखा दूंगा, वो मेरा रुपया नहीं है, तू रुपया के खातर तेरा मन मत बिगाड़ना, तू रुपया के खातर उसके साथ द्वेष और भेदभाव नहीं रखना, मन बिगड़ेगा, भेदभाव होगा, तेरी पूरी परंपरा बिगड़ जाएगी, इससे तो चाहे थोड़ा छोड़ देना बहुत बढ़िया। मैं आपको सलाह देता हूँ कि पहले नंबर में जो शांत स्वभाव वाले उनके साथ ही धंधा, कैश से धंधा, क्रेडिट करो, 1 बरस उगाई, 1 बरस राह देखो, अगर आपका धीरज नहीं रहता 2 बरस राह देखो, 3 बरस, 4 बरस, फिर बहुत लंबा खींच खींच करने से फायदा नहीं है, बाद में वो सिरे कर देना। अभी आप कहते वो तो बराबर है, लेकिन मेरा खुद का धंधा ही नहीं चल रहा है तो क्या, दुनिया में धंधा नहीं चलता उसका कारण ग्राहक नहीं आते, वो कारण नहीं, धंधा नहीं चलता उसका कारण ये नहीं है कि आपकी दुकान में जो आइटम है वो लोगों में अभी आउट ऑफ डेट हो गई, वो भी कारण नहीं, आपका धंधा अगर नहीं चलता है तो ग्राहक नहीं है, वो भी कारण नहीं है, आपकी आइटम आउट ऑफ फैशन हो गई है, वो भी कारण नहीं है, मुख्य कारण है कि मेरा पुण्य कमजोर हो गया। अगर पुण्य मजबूत है, पुण्य पावरफुल है, तो आप जो भी रखोगे वो डायमंड होने वाला है। अगर आपका पुण्य जोरदार है तो सब दुकान में क्राइसिस है, आपकी दुकान तेजी से चल रही है। ऐसी भी दुकान मैंने देखी है, एक सरी की 7 दुकान है, 7 दुकान, ऐसी दुकान भी देखी है, बाकी की दुकान वाले जल्दी दुकान खोलते हैं, ग्राहक नहीं आते हैं, और वो बीच वाले एक ऐसी दुकान है, वो दुकान खोले उसके पहले लाइन लग जाती है, जब दुकान खोलते हैं तो धड़ाधड़ ग्राहक आने का शुरू हो जाता है, एक ही सरी का माल बेच रहे हैं, एक ही सरी का माल, एक ही सरी का भाव, और फिर भी 6 दुकान दम दुकान नहीं शांति मतलब मंडी में चल रही है, एक दुकान बड़ी तेजी में चल रहा है, कारण एक ही है, कारण एक ही है, जिसका पुण्य बलवान है उसका सब ठिकाने पर है, हमारा पुण्य ही कमजोर है तो हमारा हर जगह पर प्रॉब्लम आएगा, उसका तात्पर्य है अभी तू तेरा पुण्य बढ़ाने का काम कर, दुकान तो खोल, ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए जो प्रयत्न करना कर, लेकिन उससे साथ में देव की और गुरु की भक्ति सब। एक सरस्वती का उपाय, देरासर में रोज खाजा निकालना, मंदिर जी का काजा निकालने का एक सरस उपाय है, भगवान के जितने भी अंग रुचने उसको रोज चकचका, एक सरस मजे का उपाय है, देरासर के जितने भी उपकरण कलश बाटकी थाली वगैरह उसको मांजने का काम मैं करूं, जो भगवान की सेवा करता है, भगवान के सेवकों की सेवा जो करता है उसको दुनिया में किसी की सेवा करने का अवसर। चलो आपको उसके लिए भी एक मंत्र देता हूँ, आर्थिक प्रॉब्लम, या तो नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिलता है, जैसा चाहिए ऐसा जॉब नहीं मिलता है, जैसे ना आप लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहता है, तो आपको रहता है भाई जैसा चाहिए ऐसा जॉब नहीं मिलता है, मेरे कैपेसिटी का मेरी औकात का जॉब नहीं मिल रहा है मेरे को, है मेरी औकात तो बहुत बड़ी है लेकिन जॉब कितना सिंपल मिला सर मुझे संतोष नहीं, ये सारा आपका दिमाग में भरा हुआ होता है। मैं तो कहता हूँ कि आपकी जितनी औकात होती है
आपके पुण्य की जितनी औकात होती है इतना ही मिलने वाला है। आपको अपने दर्पण में आपका कपाल बड़ा दिखाई दे रहा है तो उसमें उसमें दूसरे का वाक नहीं है, आपके दर्पण में गड़बड़ है। समझ। फिर भी चलो आपके मन में है भाई जॉब नहीं मिलती है, बेकार घूम रहा हूँ, मरने का विचार आ जाता है, सुसाइड कर लूं, कब तक घर के पर फाड़ रहा हूँ, ये होता है। वो पार्टी में रुपया डूब गया है, यहाँ रुपया, रोज उकाई होती है, रोज उकाई होती है, मैं त्रास त्रास हो गया। ऐसे भी जैन परिवार है, ऐसे भी जैन परिवार है जिन्होंने अकेले नहीं पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों किया। मैं आपको कहता हूँ मरना कभी नहीं। आपके पास पैसा नहीं रहा है, आपके पास पैसा नहीं रहा है और उगाई बहुत भारी हो रही, बहुत भारी हो रही। जो उपाय मैं बोलना नहीं चाहता वो उपाय मैं बोल रहा हूँ। आप आपका परिवार घर छोड़ के चला जाओ, पालिताना चले जाओ, संकेश्वर चले जाओ, जिरावला चले जाओ, 3 महीना वहां रहने का, 3 महीना वहां रहने का, 3 महीना दिमाग शांत हो जाएगा। उगाई करने वाले भी समझ गए ये भाग गए, कोई बात नहीं, 3 महीना रहने का, उसके बाद वापस आओ, वापस बिजनेस शुरू करो। फिर पार्थिकों को पहले मैं आपको पूंजी दूंगा, ब्याज नहीं दूंगा, कॉम्प्रोमाइज करो, हफ्ता शुरू करो, करोड़ रुपये का देना है उसको को मैं मेरी शक्ति के मुताबिक हर महीने 10,000, 25,000, 50,000 दूंगा, देते जाऊंगा। अगर आपको इतना भी मिलता हो पसंद है तो दूंगा, नहीं तो मैं तो देने की ताकत इच्छा रखता भी नहीं हूँ, 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर आपकी इच्छा है तो ये करते करते मैं पूरा करूँगा। पहले ये करो, जब आपको लगे सारी पूंजी दे दिया है, ब्याज भी सर पर नहीं रखना है, ताकत है ब्याज भी चुका है। बम्बई में एक भाई है, अभी शायद सूरत में रहने के, उसके लड़के और लड़की ने भी दीक्षा लिया है। वो जब छोटा था उसके पिताजी बहुत सारी पार्टियों का दिवाला रखकर मर गए। वो बड़ा हुआ, बिजनेस में लगा, अच्छी कमाई हुई, पिताजी के जिनको रुपया देना बाकी था सबको सामने से फोन किया। सबने तो ये सोचा था रुपया गया, डूब गया है, उसने सबको सामने से फोन किया और पहले सबकी पूंजी चुकाई। बाद में उसने कहा मेरा धंधा इतना चल रहा है, मेरे पिताजी ने जितना ब्याज देना बाकी रखा था सबको ब्याज भी चुकाता हूँ। बाद में भी उसका धंधा इतना अच्छा चला कि उन्होंने एक स्कीम जैसा निकाला, किसी के सर पर भार है, देवा है तो मेरे पास आओ, मैं उनको विदाउट इंटरेस्ट लोन दूंगा, हाँ वो रुपया चुका रहे, बाद में जैसे सकते। बात यह है, ये आप सबको मैं उपाय बता रहा हूँ कि मरना नहीं है, सुसाइड नहीं करना है। और सुसाइड आप करो तो भी कहाँ तक चले जाते। आपके लड़के और आपकी लड़की ने क्या गलती किया था, उसको क्यों मार डालते हो। आप सोचते हैं मैं मर जाऊंगा तो उनका क्या होगा। अरे सब अपना पुण्य लेकर आए। पहले नंबर में खुद मरने की बात नहीं करो। जिंदगी में ये 2 शब्द कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोला। सबसे बड़ा पाप है ये 2 शब्द, मर जाऊं या मार डालू। ये 2 शब्द दुनिया में सबसे भयंकर कोटि के पाप। नेवर टू से, कभी जिंदगी में नहीं कहने का मर जाऊं या मार डालू। आज तू बोला है, आज तूने सोचा है कि मर जाऊं, कल भविष्य में ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा कि तुझे सुसाइड करना पड़ेगा। आज तू बोला भी है तो भविष्य में ये स्थिति आएगी। बोलना भी नहीं, ऐसा बोलना भी नहीं है साले को मार डालो, भूल चुके नहीं बोल। आपने किसी को मार डालने का सोचा है, भविष्य में आपको जीना होगा, वो आपका खून कर डालेगा। ऋषभदेव भगवान के चरित्र में आता है, राजा थे ऋषभदेव भगवान, बाहर कहीं गए थे, वापस आने से पहले राजकुमार को राजा बनाया था। थोड़े दिनों के बाद में आए वापस, दोनों पति पत्नी राजा रानी की इच्छा हो गई दीक्षा ले लेंगे, दीक्षा ही लेना है। कल सुबह राजकुमार का अभिषेक करेंगे, उसको राज्य सत्ता सौंपकर हम दोनों दीक्षा लेंगे, ये तय करके रात को सो गए। ये ऋषभदेव भगवान के चरित्र की बात कर रहा हूँ। वो राजकुमार जो थोड़े दिन के लिए राजा बना था, उसने सोचा पिताजी और माताजी आ गए, मेरी राज्य सत्ता चली जाएगी, इससे तो अच्छा है कि मार डालू। कल सुबह जिनको राजा बनाने का भाव लेकर राजा रानी सोए थे,
उसी राजकुमार ने रात के समय में जहरीला धुआं जहां पिताजी माताजी सोते वहां छोड़ दिया। नींद में ऋषभदेव भगवान गुजर गए। बात यह है, आज मैंने किसी के लिए सोचा उसको मार डालूंगा, कल कैसी परिस्थिति में मुझे मार डालेगा, मुझे भावना निबंधन के बाद दीक्षा लेने के लिए, और वो मेरा खून कर डालेगा, क्या होगा मेरा? ये दो चीज कभी जिंदगी में कभी नहीं है। मर जाऊं या मार डालूं, कभी नहीं बोलने, कभी नहीं बोलना। मरने की जगह सोचो, मर जाओ ऐसा क्यों बोलो? अरे अवसर मिले तो दीक्षा ले लूं, मरने का क्या है, इससे तो अच्छा दीक्षा ले लूं। आप कहेंगे साहब सर पर ऋण है, सर पर 25-50 लाख रुपया भार है, और मैं दीक्षा लूं तो अच्छा लगेगा? मैं पूछता हूँ, तो मर जाएगा तो अच्छा लगेगा? मैं तो कहता हूँ दीक्षा लेना अच्छा है। हाँ, कोई कहेगा पैसा नहीं चुकाना था इसलिए दीक्षा लिया, तो हत्ती बराबर है, तो हत्ती बराबर है, नहीं चुका सकता तो दीक्षा ले, इसमें क्या बात है? लेकिन दीक्षा लेकर बाद में आराधना करूंगा, भविष्य में किसी का सर पर ऋण न रहे ऐसी भूमिका बनाऊंगा। मरने की जगह तो दीक्षा लेना चाहिए। और किसी के बाद डालने से क्या होगा? क्या होगा? भविष्य में वापस आपका लड़का होकर आएगा, क्या करोगे आप? और वो लड़का कैसा होगा पता है ना? कैसा होगा है? जिसको मान डालने का भाव रखा था वो लड़का होकर आएगा, तो आपका भविष्य में ने रोज मरने की विचार ना आ जाए ने, ऐसा ऐसा भारी नाटक करेगा। उससे तो अच्छा बोलना जिसके ऊपर बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, तो उसको बोले ना मर जा, ऐसा नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोले। उसकी जगह आप क्या बोला? मोक्ष में जा। आप मुझे ऐसा कहो तो मर जाएगा तो वापस जन्म लेगा, वापस आपको डिस्टर्ब करेगा। मोक्ष में ही चला गया तो फिर आपको कभी डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। आर्थिक प्रॉब्लम के लिए एक सुंदर पोथी का जाप, ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः। एक सुंदर कोटि का जाप है, हमेशा करते रहना। ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः, याद रह गया? चलो वो भी हम 3 बार बोलें। ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः। ये जाप करना। एक भाव ऐसा रखना, रुपया आया तो जगत को दिखाना नहीं है, सर के पर भार जो है वो पूरा करना है, और बाद में दूसरे का भार उतारना। ये भाव रखना है। ऐसे भाग्यशाली भी है, ऐसे भाग्यशाली भी है संकेश्वर और पालिताना जैसे स्थानों पर जिन किसी का चढ़ावा बोलने के बाद रकम बाकी रह गई है, उनकी पूरी की पूरी रकम उन्होंने चुका दी। ऐसे भी भाग्यशाली। तो मेरा काम ये होगा, अगर मेरे पास समृद्धि आएगी तो मैं पहला मेरा सर का भार उतारूंगा, और मेरे पास और समृद्धि है तो दूसरे का सर का भार भी उतारूंगा। ये भाव रखना। चलो आगे जाएंगे। तीसरा आपका टेंशन है फैमिली प्रॉब्लम, बहुत भारी लफड़ा। आज पूना का नाम है, मुझे एक क्रिमिनल केस का वकील मिला था जिसका मेन कार्य डाइवर्स वगैरह का, डाइवर्स के अवसर पर जो केस होते हैं, ऐसा वकील आया था पूना में, आया अभी 2-4-5 दिन पहले। उसने बताया कि शादी के बाद डाइवोर्स का केस सबसे ज़्यादा पूना में चल रहा है अपने जैनों में। अभी सभी की सहन शक्ति रही नहीं, बहुत सारी बहुत छोटी सी बातों पर, बहुत छोटी सी बातों, 25-50 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करके शादी करते हैं, और कितने छोटा इश्यू, लड़की 6 महीने में घर पर आ गई, व्हाट इज द रीजन? वो मेरे ससुराल वाले मुझे व्हाट्सएप नहीं करने देते। ऐसे इश्यू, कितने फालतू इश्यू के नाम पर पति ने पत्नी को एक जरा ताना कसा, तुझे पार्किंग करना नहीं आता,
बस इतनी छोटी बात, तुझे पार्किंग करना नहीं आता है, चाबी फेंक दी, लो आप पार्किंग करना, मैं जाती हूँ, मेरे पे पियर नोटिस आ जाएगी। इतनी छोटी सी बातों को लेकर आज जो फैमिली इश्यू पैदा हो रहे, मैं तो आप लोगों को सलाह देता हूँ, इट इज माई एडवाइस, कि जब भी शादी करो तो 500 रुपये का रजिस्टर मैरिज करो। 10 साल हो जाए शादी का, एक लड़का और एक लड़की हो जाए, अभी आप लोगों को अभी कोई डाइवोर्स होने वाला नहीं है, तब शादी का प्रसंग करो, तो किया हुआ शादी का प्रसंग सार्थक होगा। तो शादी का बड़े भपके के साथ धम धमास शादी होती है, लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, और बाद में वापस डाइवोर्स ही करना है, तो ये खर्चा है क्या, क्यों है, फालतू का क्या खर्चा, उससे तो अच्छा है साड़ी 500 रुपये में कर, और बाद में जरा लगे कि अभी मेरे स्थिर हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो साड़ी का मजा कर लेना। ये तो ये इतना इतना फैमिली प्रॉब्लम, इतना छोटी 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 छोटी, कोई किसी का सहन करने के लिए तैयार। मुझे आश्चर्य होता है कि आप इतना छोटा पुण्य लेकर आए और इतनी बड़ा एक्सपेक्टेशन क्यों रखते। आप सोचो, आपकी गोल्ड की दुकान है, आपकी ज्वेलरी की दुकान है, आपके वहां मिनिमम आइटम 500 रुपए की, मिनिमम आइटम, सस्ती से सस्ती आइटम 500 रुपए की है, और वहां कोई ऐसा छगन भाई जैसा आ गया, वो कहता है कि मेरे पास 10 रुपए का बजट है, मुझे इसमें से कोई चीज दो, तो आप उसको क्या कहेंगे, अरे 10 रुपए का तू बजट लेकर आया है और तू ज्वेलरी की दुकान में कोई माल लेना चाहता है, जा वो सामने चना ममरा वाले ना वहां जा। सीधी बात है, जहाँ 500 रुपये की चीज मिनिमम होती है, वहाँ 10 रुपये का बजट लेकर आने वाले आदमी को समझना है वो मुझे नहीं मिलने वाला है, हाँ देख लेना है, बस बात पूरी होगी, मिलने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ दूसरे के पास से अपेक्षा रखना 500 रुपये की चीजें, और मेरा पुण्य 10 रुपये का। मैं क्यों दूसरे की अपेक्षा लेकर बेचता हूँ। इनको अच्छा व्यवहार करना है, इनको अच्छा व्यवहार करना। मेरा तो कभी कभी तो ना सास बहू की शिविर लेने का मन होता है, जो बहू सास को रखती है वो सास वही बहू की निंदा करती। दो दो भाई है, एक भाई अलग रहता है, वो तो कभी अपनी माता को बुलाता भी नहीं है, एक भाई अपनी माता को साथ में रखते, वो बहू उसकी सेवा भी करे, तो बहू की छोटी बड़ी सेवा की खुशी मनाने, उसका आभार मानने के जा बोल निकालते थे, उससे तो वो बड़ी पहुंचे, तो ये भी नहीं आता, तुझे तो ये भी नहीं आता है, तो आगे कितना चलने वाला है। कहा जाता है कि कालिदास पहले बहुत मूर्ख था, इतना मूर्ख था, कथियारा का काम, लकड़हार का काम करता था, जिस डाली पर बैठा था वही डाली को काट रहा। और हमारी बहुत सारी बहनें ये काम करती, तू जहां बैठती है वहां क्यों काटने का काम करते है, 2 शब्द अच्छा बोल, 2 शब्द मधुर बोलने का काम कर। वो छगन बहने लिली बहन को कहा, तेरे सेल्फ कंट्रोल को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्या तेरा सेल्फ कंट्रोल है। लिली खुश होकर कहा, आप कैसे कह सकते हो, तो लिली मैं तेरे को सेल्फ कंट्रोल के लिए इसलिए धन्यवाद देता हूँ, तेरे पूरे शरीर में शुगर है, लेकिन गजब कर दिया तूने, तेरे जिप पर कभी भी शुगर नहीं आना। शरीर में शुगर है, जिप पर शुगर क्यों। जीतने की कला जिप में है, 2 शब्द मधुर बोलो, 2 शब्द आभार के बोलो, थैंक यू बोलो, है जीतने का ये सबसे बड़ा रास्ता है। काटने का, भूल निकालने का वो धंधा तो हमने अनंती बार किया है, किसी की भूल निकालने में आज तक तो हमने पीएचडी की डिग्री कर डाली है, लेकिन मिला क्या उसे, है भूल निकालने में तो बहुत होशियार हो गए थे हम। अभी किसी का अच्छा देखने का सीखो, हर एक में कोई ना कोई गुण है। एक बात समझ लो, गोल्ड माइन में, कोलार की गोल्ड माइन में जहां से सोना निकलता है ऐसा कहा जाता है ना, वो गैल माइन में भी 1000 किलो मत्ती निकलती है, तब जाकर 10 ग्राम सोना निकलता है।
10 ग्राम सोना निकलता है, 1000 किलो मट्टी निकलती है, फिर भी इसको गोल्ड माइन कहा जाता है। मैं कहता हूँ दुनिया में खराबी तो हजारों है, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा है तो उसकी अच्छाई को बार बार उसकी प्रशंसा करो। फैमिली रिलेशन रखना है तो एक बात ये पक्का करो, आपको पता होगा आपका घर का द्वार उसके मिजागरा जैसा होता है, द्वार को उसके, और उसमें चू 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 जब आवाज आता है, वो खोलने जाओ बंद करने जाओ तो आवाज आता है, तो उसके अंदर तेल डाला जाता है। तेल डाला, स्मूथ हुआ, आवाज नहीं आएगा। हर जगह पर समझ लो जब चू 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 चालू हो जाए तब तेल डालना बहुत जरूरी है। तेल यानी प्रेम, प्रेम डालते जाओ, सारे चू चू शांत। बहुत सारी बात फैमिली प्रॉब्लम के लिए भी कहनी है, लेकिन कोना नो बच गया है, थोड़ी उनका प्रश्नोत्तरी का भी लेना है, तो विषय आगे भी देखेंगे, आगे भी लेते। लेकिन एक बात समझ लेना, लकड़ा, जलने वाला लकड़ा, आग लगाने लकड़ा वाले लकड़ा भी तब तक नहीं जलता है जब तक लकड़े में पानी है। पानी में भिगोया हुआ लकड़ा, जो लकड़े का स्वभाव जलने का है, वो लकड़ा भी तब तक नहीं जलता है जब तक वो पानी में है, उसने पानी पिया हुआ है। हाँ, पानी यानी प्रेम, जब तक प्रेम रहेगा तब तक क्रोधी आदमी भी शांत रह सकता है। और प्रेम वो अंदर की चीज नहीं है, प्रेम बाहर बताने की चीज। वो लीली ने छगन भाई को कहा, अभी तो कभी आप आई लव यू बोलते ही नहीं हो। तो छगन भाई ने कहा, मैंने शादी के दिन बोला था आई लव यू, तो क्या बोला था, फिर कैरी फॉरवर्ड कर, जब तक दूसरा नहीं बोलू तब तक। मैं आपको कहता हूँ बार बार बोलना पड़ेगा, आई लव यू बोलना जरूर है ऐसा नहीं है। वो एक बहुत मजा का जोक हो गया था, नई नई साड़ी, नई नई साड़ी, और अलग फ्लैट में रहते थे, दोनों बार घूमने गए होंगे, उनका फ्रेंड मिलने आया, कोई डोमेस्टिक भी नहीं थे, उसकी काम वाली बाई थी। तो मित्र ने पूछा कैसा दोनों के बीच में कैसा व्यवहार रहता है, शादी करने के बाद इससे रहते हो? ठीक है, ऐसा तो दोनों के बीच में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन बार बार दोनों शब्द बोलते वो समझ में नहीं आता है। तो पूछा कौन शब्द, देखिए बार बार वो हिंग को याद करते, डाल हिंग डाल हिंग डाल हिंग, समझ में नहीं आता है वो क्या बोल रहे हैं। चलो छोड़ो बात, मुझे कहना है मात्र पत्नी को नहीं, मम्मी को भी कहना है, मात्र पत्नी को नहीं, पड़ोसी को भी कहना है। ओ भाई गड़बड़ मत करना भाई, उल्टा मत करना, हाँ भारी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है सबको कहना है मुझे आपके पर प्रेम। प्रेम का अर्थ आप जो करें वो नहीं, प्रेम का अर्थ है मुझे आपके पर द्वेष नहीं, आपके प्रति अरुचि नहीं, आपके प्रति तिरस्कार का भाव नहीं। मैं आपने जो भी अच्छा है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, आपने जो भी अच्छा है वो स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये भाव आप रखोगे तो दुनिया में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो विशेष बात आगे बढ़ेगी, इतना कि अभी झुकी झुका